हेलो। मैं आयुष भारत द इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है सोशल ऑडिट। इससे पहले हम लेक्चर्स में देख चुके हैं सिटीजन चार्टर को, आरटीआई को, और हमने समझा था सेवोत्तम मॉडल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस 2 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है सोशल ऑडिट। किसमें काम आएगा? ये आपके जीएस 2 में आएगा, मेंस में आएगा। यानी कि गवर्नेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, सोशल ऑडिट से क्या समझना है? हम यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल ऑडिटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करती है, जो हमें पब्लिक सर्विस देती है। हम उसके सोशली इम्पैक्ट देखेंगे कि वो जो दे रही है, जो वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या वो सोशली सब तक पहुंच पा रही है, उसका कितना इम्पैक्ट है, उसका सोसाइटी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। नॉट इन द फाइनेंशियल टर्म्स बट इन दी सोसाइटल टर्म्स, इन दी सोसाइटल टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले जो कंसेप्ट है, देखो मैं बता दूं, ये दिया किसने था। एक थियोडोर क्रेप्स नाम के एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि इसको इन्होंने पायनियर किया था। किसको? सीएसआर को। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस सोशल ऑडिटिंग को। कब किया था? अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी कि ये वेस्ट से कंसेप्ट आया है। कहाँ से कंसेप्ट आया? वेस्ट कंट्रीज से। ठीक है, किसका? सोशल ऑडिटिंग का। अब सोशल ऑडिटिंग है क्या? इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम देखो क्या कर रहे हैं। हम करते हैं इसमें इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम एनालाइज कर रहे हैं। किसको? वर्किंग को। किसकी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम ये वर्क कर रहे हैं। इनसे क्या होगा? या हम किन ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को एनालिसिस कर रहे हैं? जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। जिसमें क्या है? पब्लिक इन्वॉल्व है। पब्लिक इन्वॉल्व है। और हम क्या देखेंगे कि उसका सोशल रिलेवेंस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का या उनकी स्कीम का। जैसे एमजी नरेगा एक स्कीम है। एमजी नरेगा एक स्कीम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। पीएम आवास योजना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। तो इन सभी का क्या सोशल रेलेवेंस है, एक्सेट्रा, ये हम जांच करते हैं। हमें ये नहीं देखना कि इसमें कितना फंड आया या कितना इससे फंड गया। नहीं, जो फंड आया क्या उसने सोसाइटी पर इम्पैक्ट किया? जो इस स्कीम्स के प्रोविजंस हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट की, क्या वो प्रॉपर मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडाइज फूड, क्या वो प्रॉपर बेनिफिशरीज तक पहुंच पा रहा है? क्या जो हमारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल्स जो रिकॉर्ड हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं? मैचिंग हो रही है उनकी किससे? ग्राउंड रियलिटीज से। किससे? ग्राउंड रियलिटीज से। तो ये हम सोशल ऑडिट में काम कर रहे हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या बात की? अर्ली 20th सेंचुरी में एक प्रोफेसर हुए हैं, थियोडर क्रेप्स। उन्होंने इसको पायनियर किया था। किसको? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सोशल ऑडिटिंग को। लेकिन ये भारत के अंदर, किसके? भारत के अंदर। यानी कि ये भारत में कब आया? भैया ये भारत में आया था हमारा 1979। कौन लाया था इसको सबसे पहले? टिस्को। टिस्को कौन है? टाटा आयरन एंड टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में 1979 में ये लाए थे। इसको कैसे लाए थे? सीएसआर लाए थे कि कॉर्पोरेट की भी एक सोशल जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो भाई, ओरिजिन और इवोल्यूशन की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन। आओ भाई मेरे साथ आगे बढ़ो, हम भी बढ़ते हैं, आप भी बढ़ो। देखो, हमने ये तो बोला ही, ओरिजिन में 1979 में कौन? टिस्को। कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। कैसे लाए थे इसको? सीएसआर कॉन्सेप्ट के जरिए लाए थे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो 1990s में क्या हुआ।
1990s में हमने देखा था कि आरटीआई कैंपेन स्टार्ट हुई थी ग्राउंड रूट पे। याद होगा आपको, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी मजदूर किसान शक्ति संगठन की। शक्ति संगठन 1990 किसमें? 1990 में इन्होंने आरटीआई कैंपेन जब स्टार्ट की थी तो इन्होंने बोला था कि जन सुनवाई होनी चाहिए। यानी कि आरटीआई कैंपेन में इन्होंने बोला था कि जन सुनवाई, इन्होंने इसको बहुत प्रेशर किया था या इनोवेट किया था कि जन सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट हो जाता है 1992 में। यहाँ से क्या है, पीआरआईज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। तो इनमें भी बोला गया सोशल ऑडिट ग्राम सभा कर सकती है। कौन कर सकती है? ग्राम सभा। उसको अथॉरिटी मिल गई। चलो भाई, मिल गई। ये हो रहा था 1990s में। अब क्या हुआ? 9th 5 ईयर प्लान आता है 2002 से, और 07 तक ये चलता है। तो पहले तो इसमें एम्फेसाइज किया गया था सोशल ऑडिट को। इसी प्लान के दौरान 2002 से 7 के दौरान 9th 5 ईयर प्लान में सोशल ऑडिट को एम्फेसाइज करते हैं हम। किस में करते हैं? पीआरआईज के लिए, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पीआरआईज के लिए। उसके बाद एमजी नरेगा एक स्कीम आती है, एमजी नरेगा 2005, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आता है, ये करता है सबसे पहले क्या? इंस्टीट्यूशनलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज किसको? सोशल ऑडिट को। यहां से क्या हुआ? सोशल ऑडिट इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए। ठीक है, चलो भाई। अब बहुत एक्ट आए उसके बाद, जैसे एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2014 में, इसने भी सोशल ऑडिट की बात की है। सोशल ऑडिट की बात इसमें भी की गई है। और क्या क्या है? पीएम आवास योजना हमने अभी बात की थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक ये आया। एक आया आपका जुवेनाइल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। जस्टिस एक्ट, बल्कि इन दोनों में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है 2017 में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन दोनों में भी सोशल ऑडिट लाया जाए। किसमें? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो देखो, जो एक कॉन्सेप्ट सीएसआर के वे में स्टार्ट हुआ था, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला। स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला। किससे मिला? ये मिला इसको एमजी नरेगा से। एमजी नरेगा से इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो गया है। इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हुआ? सोशल ऑडिट यूनिट, एसएयू, ये भी आपके एमजी नरेगा से आती है कि सोशल ऑडिट यूनिट बनाई जाए। ठीक है, तो ये तो था ओरिजिन और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। अब बात किसकी करेंगे हम? अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। किसकी? गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो जैसे जानकारी होना, यानी कि अवेयरनेस होना, यानी कि इंफॉर्मेशन का अधिकार होना। भागीदारी होना, भागीदारी किसकी? सिटीजन्स की, स्टेक होल्डर्स की, हर एक स्टेज पे, खासकर इम्प्लीमेंटेशन पे और फीडबैक स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद क्या होना? सुरक्षा देना। किसको देना भाई? सिटीजन्स को सुरक्षा देंगे, ये भी सोशल ऑडिट का पार्ट है। उसके बाद क्या है? सुनवाई। सिटीजन्स का राइट है कि वो हेड किए जाए, टू बी हेड। उसके बाद क्या आता है आपका? जनता का मंच। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं आगे। देखो भाई, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये आ गए आपके। क्या है? सबसे पहले जानकारी देना। जानकारी देना यानी कि इक्वल एंड ओपन एक्सेस। इक्वल एंड ओपन एक्सेस, ये बाद में किस में आया? आरटीआई में आया। आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, याद रखना, सोशल ऑडिट तो हम 1979 से चल रहा है एज ए सीएसआर, फिर बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। बट आरटीआई एक्ट में इक्वल एंड ओपन एक्सेस की बात की गई। किसकी? इंफॉर्मेशन की। भागीदारी किसकी?
सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स की, स्टेक होल्डर्स की। इससे क्या होगा, वो इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उन्हें। ठीक है। उसके बाद भाई सुरक्षा की बात करनी है हमें। सुरक्षा भी तो सोशल सोशल का ही पार्ट है, सोसाइटी का ही एक एस्पेक्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, सिटीजन्स। यानी कि ग्राम सभा में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देखो इन किसमें, ग्राम सभा, जब वो अपनी कोई बात कह रहे हैं, यानी कि जब वो भागीदारी कर रहे हैं, तब उनको सुरक्षा भी प्रदान होनी चाहिए, उनको किसी का भय नहीं होना चाहिए। जन सुनवाई, जन सुनवाई की हमने बात की थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन से आया था। यानी कि सिटीजन्स का राइट है टू बी हर्ड, सिटीजन्स का राइट है टू बी हियर्ड, उनकी बात सुनी जाए, उनके ग्रीवेंस सुने जाए, ग्रीवेंस कि उनको क्या क्या दिक्कत है। जनता का मंच कहाँ सुने जाए, तो एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाए। आपने कभी देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो जाते हैं जनता के मंच में, जन सुनवाई करने जाते हैं। तो वहां पे एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, या वो अरेंज करते हैं कि तहसील पे आए या एक प्रॉपर लोकेशन पे आए। प्रसार होना चाहिए किसका, स्कीम्स का, स्कीम्स का, किसकी, गवर्नमेंट की। कोई रूल है उनका, खुद सोशल ऑडिटिंग का, कि ऐसी भी कोई चीज होती है, आप इससे अपने अधिकार बचा सकते हैं। ठीक है। और क्या होना चाहिए, रिपोर्ट्स का जो फाइंडिंग आई है, सोशल ऑडिट की कुछ फाइंडिंग्स होंगी, फाइंडिंग्स इन पब्लिक डोमेन। और ऐसा नहीं कि अपलोड करना है, प्रसार करना है, पब्लिक डोमेन में वो होनी चाहिए। अच्छा, जनता का मंच तो बना दिया, बट फॉलो अप्स भी हो उस पे। अगर वो हियर नहीं हो रहे हैं तो फॉलो अप्स ऑन हियरिंग, या जो उनका ग्रीवेंस था उसमें उनको बताओ कि आपके ग्रीवेंस पे ये एक्शन लिया गया है। तो वो होता है जनता का मंच, जन सुनवाई। हमने उनकी बात सुन ली कि उनको क्या क्या इश्यूज है। सुरक्षा, हम उनको सुरक्षा भी देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन। कब, जब वो अपनी कोई बात कह रहे हैं, ताकि उनको किसी का भय ना हो। जानकारी, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होगी, जब उनको जानकारी होगी तभी तो वो ग्रीवेंस रखेंगे। अगर उनको पता ही नहीं है कि अपना ग्रीवेंस किसी प्रधान के सामने रखना है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखना है, तो कैसे रख सकते हैं। भागीदारी, यानी कि उनसे हम रिव्यू ले रहे हैं, हम उनसे ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या उन तक सभी चीजें पहुंच पा रही हैं। हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, बेसिकली इनपुट्स। ठीक है। चलो भैया, आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे, तो अब हम देखेंगे प्रोसेस कि सोशल ऑडिटिंग होती कैसे कैसे। सबसे पहले बनाया जाएगा कैलेंडर। कौन बनाता है, SAU बनाता है। ये कौन है, सोशल ऑडिट यूनिट। क्या है, सोशल ऑडिट यूनिट है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन सोशल ऑडिट यूनिट ने एक कैलेंडर बनाया, तो अब होगी एंट्री लेवल मीटिंग। एंट्री लेवल मीटिंग किसकी होगी, जो प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट सोशल ऑडिट करेंगे, उनको ओरिएंटेशन दिया जाए, जो कि कर रहे हैं सोशल ऑडिट। उनको क्या दिया जाएगा, एक ओरिएंटेशन दिया जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे करना है आपको। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आगे किसकी बात करने वाले हैं हम, फील्ड वेरिफिकेशन की। फील्ड वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, कि उनको अब करना क्या है, वो करेंगे रिकॉर्ड्स वेरीफाई। सबसे पहले रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे वर्क स्टैंडर्ड्स को, वर्क एथिक्स को आपके, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे बेनिफिशरीज के साथ, इंटरेक्शन विद बेनिफिशरीज, ये किया जाएगा। जब भी तो ऑन ग्राउंड चेक करेंगे, पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन चेक की, यहाँ भी हमने ऑर्गेनाइजेशन चेक की, अब हम बेनिफिशियरी चेक करें। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे। ग्रुप डिस्कशंस भी हमें करने हैं, किसके साथ, बेनिफिशरीज के साथ,
उनकी हमने वहां से ग्रीवेंस जान लिए। स्टेक होल्डर्स के साथ उनके भी हमने हर्डल्स जाने। अब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे की समस्या बताएंगे। स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेटा देंगे कि ये दिक्कत है, इसको सुधारो। फिर हम क्या करेंगे, एक दफा ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाए। कौन बना रहा है? SAU बन ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई। फिर उसको हम बेनिफिशरीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, सिटीजन्स के साथ साझा करेंगे वैलिडेशन के लिए। ये बेसिकली क्या है, बेनिफिशियरी सभा है कि भैया देखो आपके ग्रीवेंसेस पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन की गई है कि आपके ग्रीवेंस ये हैं, ऐसे इनका हल निकल सकता है। ये रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, इस पे गवर्नमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, और ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। ठीक है, तो हम बेसिकली फैक्ट ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गए। हमने सजेशंस भी निकाले, बेनिफिशियरी से पूछा, स्टेक होल्डर से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा, तो हमारी एक रिपोर्ट बन गई। किसकी बन गई? सोशल ऑडिटिंग की। वो अब हम कंसर्न अथॉरिटी को भेज दें। ठीक है, ओरिएंटेशन मीटिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को समझा रहे हैं, लेकिन हम भैया ओरिएंटेशन में जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के कंसर्न, यानी कि कौन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट का सोशल ऑडिट होना है उस स्कीम के, उनके साथ भी तो ओरिएंटेशन करेंगे ना। तो जो इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व रहे हैं उनके साथ ओरिएंटेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई? देखो ये बात किसकी हुई, ये बात हुई प्रोसेस की, सोशल ऑडिटिंग कैसे कैसे होती है। ऐसे ऐसे होती है भैया, समझ गए? चलो भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो हम बात किसकी करेंगे? आज हम ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक की सोशल ऑडिटिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हमने क्या देखे थे? हमने देखे थे गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, जानकारी, भागीदारी, प्रसार, जनता का मंच, जन सुनवाई, सुरक्षा। ये क्या है? 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पर सोशल ऑडिट होती है। अब हम क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, पॉलीवोकल होती है वो, पॉलीवोकल होती है वो हमारी। पॉलीवोकल का मतलब उसमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, स्टेक होल्डर्स के, बेनिफिशियरीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, पार्टिसिपेशन भी हो रहा है उसमें, हो रहा है ना। अभी हमने देखा प्रोसेस के अंदर पॉलीवोकल है, पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन के बाद क्या है, करप्शन भी कंटेन होगा, करप्शन कंटेन होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। तो चलो अच्छे से देखते हैं। देखो भाई, वाई सोशल, यहाँ पे देखते हैं वाई सोशल, बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भाई, नंबर 1 किसका? पॉलीवोकल। क्या होगी? पॉलीवोकल होगी, मतलब स्टेक होल्डर्स की वॉइस को सुना जाएगा, वॉइस को सुना जाएगा। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल्स हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेनिफिशरीज हैं। कौन है? बेनिफिशरीज हैं। और कौन हो सकता है स्टेक होल्डर्स? सोचो, क्या कोई हो सकता है? लेकिन इससे होगा क्या, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। किसके? किसी भी इशू के, किसी भी इशू के, किसी भी ग्रीवेंस के। जब भी तो हम ग्राउंड रियलिटी के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को मैच करेंगे, अलाइन करेंगे कि हाँ ये दिक्कत है। सेकंड, अब ये पॉलीवोकल तो है ही, तो यानी कि पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, पार्टिसिपेशन भी हो रहा है कंसर्न बेनिफिशरीज का, कंसर्न बेनिफिशरीज का। ठीक है, वो भी कौन सा? एक्टिव, नॉट पैसिव, इट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, फ्रंट फुट पर हो रहा है ये, ना कि बैक फुट पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई?
अब देखो क्या होगा कि प्रोफेशनलिज्म आएगा। जब हम सोशल ऑडिट करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म आता है, किस में आता है? गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आता है, ये जो स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं उसमें आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स स्ट्रिक्टली मेंटेन करने हो, वो भी प्रॉपर, टाइमली। सेकंड क्या होगा? करप्शन कंटेन होगा उनके अंदर। वैसे इसको अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, बट मैं ये लिख दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, करप्शन कंटेन करेंगे हम। करप्शन भी तो रोकना है ना हमें। करप्शन कंटेन कैसा हुआ? क्योंकि भाई सोशल ऑडिट हो रहा है, बेनिफिशियरीज के पास डायरेक्ट जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपसे इस काम के किसी ने पैसे लिए? वो बोलेंगे हाँ लिए, तो दिखाओ सबूत, जो कोई प्रूफ होगा। या हम उसके ऊपर एक करप्शन जांचने का तरीका होता है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक लोकल आदमी जाता है, मतलब एजेंसी का आदमी जाता है, वो जाया कहता है सर सर मेरा ये काम होना है। ऑफिसर कहता है लाओ भाई इतने पैसे लगेंगे। वो एज ए नॉर्मल व्यक्ति बिहेव करता है, उसके थोड़ी देर बाद या एक दो दिन बाद पैसे लेके आता है। उन पे कुछ केमिकल होता है, उस केमिकल से हम ट्रेस कर लेते हैं कि हाँ उसने करप्शन लिया, यानी कि उसने क्या लिया है? ब्राइब ली है। लोकल ओवरसाइट होगी। लोकल्स की क्या होगी? ओवरसाइट होगी। लोकल्स कौन है? ग्राम सभा के मेंबर्स। जब उनको पता चला भाई सोशल ऑडिट होता, तो वो भी तो चेक कर रहे हैं ना कि वर्क इन अकॉर्डेंस हो रहा है या नहीं। वर्क और इम्प्लीमेंटेशन इन अकॉर्डेंस, वो भी तो चेक करेंगे। तो बस उसके बाद क्या होगा भाई? गैप्स को हम लाइटन कर देंगे, गैप्स को और लैप्सेस को, इन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। कि स्कीम इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या गैप्स हो रहे हैं, हमने उनको ढूंढ लिया है। सेकंड, मतलब सिक्स्थ, वो क्या होगा? देखो सब हुआ। हमने जन सुनवाई की बात की थी, तो क्या बना? म्यूचुअल डायलॉग स्पेस एंड प्लेटफॉर्म। अब ये किस किस के बीच में होना है? स्टेक होल्डर्स के बीच में ही होना है ये भी, यानी कि ऑफिशियल्स, सोशल ऑडिट यूनिट, बेनिफिशरीज। ठीक है, इन सब के बीच में क्या हो रहा है? म्यूचुअल म्यूचुअल डायलॉग कर सकते हैं वो। अब इनसे क्या होगा भाई? म्यूचुअल डायलॉग हुआ, गैप्स और लैप्सेस का पता चला, प्रोफेशनलिज्म आया, तो क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी आई। अकाउंटेबिलिटी आई एंड ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी कैसे आई? क्योंकि प्रिंसिपल्स में लिखा है, क्या लिखा है? जानकारी। क्योंकि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जानकारी, भागीदारी। तो आ रही है ना अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या समझे? सही समझे हो? बिल्कुल। क्या समझे? बिल्कुल सही समझे हो। और सोचो और क्या हो सकता है, कुछ आप भी सोचो, कुछ हम भी सोचेंगे कि क्या हो सकता है। देखो, सोशल ऑडिट करने टीम, तो अवेयरनेस भी तो होगी ना। अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस ऑन प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पता लगा वो सोशल ऑडिट करने गए, किस पे गए? पीएम की जनधन योजना पे। ग्रामीण को पता ही नहीं है, सपोज करो। तो उनकी अवेयरनेस होगी कि भैया ऐसी भी कोई स्कीम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, जैसे पीएम जन धन योजना है, सपोज करो इसका पता ही नहीं है, तो आप इस पे ऑडिट ही क्या करोगे? ऑडिट तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो एसएयू है वो जानकारी भी तो देगा। तो यानी कि वो जानकारी दे रहा है, अवेयरनेस कर रहा है उनकी, कि भैया ऐसी भी एक स्कीम है, उसको ऐसे ऐसे बेनिफिट ले सकते हो, इसलिए गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। ठीक है ना? अब म्यूचुअल डायलॉग स्पेस बना तो इससे क्या होगा? इससे ग्रीवेंस रखे जाएंगे फुट फ्रंट पे। इससे ओवरऑल बेनिफिट होगा बेनिफिशरीज का, यानी कि पब्लिक का, हमारी कॉमन पब्लिक जो है। आपके अगर आगे चलें, करप्शन हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, ग्राम सभा भी तो स्ट्रेंथन हो रही है। वो भी तो बात की थी हमने 73rd अमेंडमेंट है ऊपर, जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो वो भी स्ट्रेंथन हो रही है, उसकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है।
कलेक्टिव प्लेटफॉर्म हमें मिल गया। और क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आ गई। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आ गई। गवर्नेंस आ गई। ये क्या, इसकी बात की हमने वाई की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, सिग्निफिकेंस की। ठीक है। अब देखो भाई आगे, एक छोटा सा मेंशन ही करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं, कि फ्रेमवर्क्स कौन कौन से एसोसिएटेड है इसके साथ, कौन कौन से हैं। एक सेकेंड। फ्रेमवर्क्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड क्या क्या है भाई। सबसे पहले देखो एमजी नरेगा 2005, इसका सेक्शन 17 क्या कहता है? ये कहता है भैया ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्राम सभा की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना, मॉनिटर कर, ऑफ मॉनिटरिंग वर्क एग्जीक्यूशन। यानी कि ये हमें कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक स्क्रूटनी वाया होम, SAU। ये कौन होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट इन ईच स्टेट, मैंडेटेड कर दिया इसने ये, मैंडेटेड। ठीक है। चलो भाई, ये किसने किया, MG नरेगा ने किया। ओ, सभी रेड पेन से हो गया, आंसर तो नीले से लिखते ना, ब्लू पेन से। कोई नहीं। सेकंड, एक एक्ट हो रहा है, बात कर लें। देखो, लेबर मिनिस्ट्री का, लेबर जो मिनिस्ट्री है उसने भी बनाया था, क्या बनाया था, सोशल ऑडिट फ्रेमवर्क। किस मैटर में, मतलब किस एक्ट को लेकर के बनाया गया था। एक एक्ट था BOCW एक्ट ऑफ व्हाट, 2013। ये किसके लिए है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है ये। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सोशल ऑडिट फ्रेमवर्क बनाया गया था। ठीक है। और क्या फ्रेमवर्क है हमारे पास, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट, यानी कि NRCSA। ये NRC सिटीजनशिप वाला नहीं है। ये किसने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ, क्या लगता है, सोशल जस्टिस ने, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। क्या हो रहा है इससे, इंश्योर करना है इसको, इंश्योर करना है क्या, सोशल ऑडिट को वाया SAU एट व्हाट, स्टेट लेवल। ठीक है। नंबर 4, ऑडिट ऑफ, सॉरी, ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स 2011 का रूल नंबर 4। कौन सा, रूल 4 क्या कहता है, इंडिपेंडेंट SAU होना चाहिए एज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, ये भैया कुछ नहीं करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा, मतलब करेगा बहुत कुछ, फैसिलिटेट करेगा क्या, कंडक्ट ऑफ, कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट ऑफ MG नरेगा, MG नरेगा। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई थी 2011 के अंदर। उसके बाद तो बहुत विस्तार हुआ है, मिड डे मील स्कीम में, PM आवास योजना में,
एमजी नरेगा में। और आपका एक वो है मेघालय कम्युनिटी प्रोटेक्ट पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विस सोशल ऑडिट एक्ट, मेंशन कर देता हूँ फ्रेमवर्क के तौर पे ही। मेघालय का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट एक्ट 2017। ये स्टेट लेवल का फर्स्ट काइंड, किसी भी स्टेट में जब बना, स्टेट लेवल पर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के अंदर। क्या किया इसने, सोशल ऑडिट को मैंडेटरी बना, क्या बना दिया, मैंडेटरी प्रैक्टिस, ये इसने किया। सबसे पहले याद रखना कहाँ पे हुआ, मेघालय के। ठीक है भैया, चलो आज हमने किस किस की बात की, आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना कि क्या है सोशल ऑडिट। तो क्या है सोशल ऑडिट, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट टूल है ऑफ पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वाया पब्लिक स्क्रूटनी टू एनालाइज देयर societal impact, to analyze their to analyze society, एक second, to analyze social impact of their schemes। ठीक है, ये करता है सोशल ऑडिट। हमने ये जाना, हमने आज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जाना, हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने आज प्रोसेस देखा, 5 स्टेप्स है उसमें, हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी देखे जो कि 6 इन नंबर्स हैं। ठीक है, इन इन बातों की आज हमने क्या की, चर्चा की। ठीक है, अब कल हम किसकी चर्चा करेंगे, कल हम सोशल ऑडिट यूनिट की चर्चा करेंगे, सोशल ऑडिट यूनिट की चर्चा करेंगे, एनसीआर एसए की चर्चा करेंगे, एनसीआर वो सॉरी एनआरसी, एनआरसी नेशनल रिसोर्स सेल, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी जैसे हम हर्डल्स भी तो देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस, टाइम बचता है तो, वरना एक लेक्चर और आएगा सोशल ऑडिट के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर एंगेजिंग लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। मैं आयुष, भारत द इंडिया से आप सभी से आज के लिए अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।